इस न्यूज के प्रायोजक है डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय, कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। भारत एक ऐसा देश है जहां सर्व समाज भाईचारे के साथ रहता है। सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के दुख सुख में सहभागी बनते हैं। सभी धर्मों के लोगों को साथ में मिलजुल कर त्योहार मनाते और सुख में साथी बनते तो आप सभी ने देखा ही होगा। लेकिन आज उदयपुर में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक हिंदू महिला के दुख में मुस्लिम समाज ने सहयोग किया। उदयपुर के सज्जन नगर में 35 वर्ष पूर्व एक हिंदू महिला बंगाल से उदयपुर अपने पति के साथ रहने आई और उस दौरान पूरी कॉलोनी में अधिकतर मकान मुस्लिम समाज के ही थे। महिला के पति और एक पुत्र की कुछ वर्ष पहले बीमारी से मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद ये महिला अकेली ही अपने घर में रह रही थी। कुछ समय पहले महिला की भी बीमारी के चलते हालत नाजुक होने लगी तो पड़ोसी मुश्ताक अहमद और मोहम्मद शरीफ ने महिला को हॉस्पिटल में भर्ती कराया और उनकी पूरी देखभाल अपनी मां की तरह की। इस बीच इन लोगों ने महिला के बंगाल में रहने वाले रिश्तेदारों को भी सूचित कर दिया था। रिश्तेदार उदयपुर पहुंचते उससे पहले ही महिला की मृत्यु हो गई थी और मुस्लिम समाज के लोगों ने शव को मोर्चरी में शिफ्ट कराकर अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी कर ली थी। इसके बाद महिला के परिजन भी बंगाल से उदयपुर पहुंच गए। इस मौके पर भाजपा नेता इरशाद चेनवाला भी मोर्चरी पहुंचे और उन्होंने सभी परिवारजन को सांत्वना दी और शव परिजनों को सुपुर्द करवाया। मेरा नाम जयदेव बर्मन। जयदेव जी, कब से आपकी मौसी यहाँ रह रही थी और आप क्या कहना चाहेंगे? 30-40 साल से यहीं पे रह रहा उदयपुर से। शादी के बाद यही आया था। फिर उसी टाइम से हम लोग जाते आते रहे, मौसी लोग यहीं रहता था, यहीं पे बसा गया घर में। फिर अचानक उसके लड़का का भी मौत हो गया। फिर पहले मौसा जी का मौत आ गया। फिर देखभाल तो ये लोग पड़ोसी जो है बंटू भाई और मुश्ताक चाचा यही देखभाल करता था, इसलिए हम लोग कहते हैं रहने दो कोई। अभी अचानक 1 महीने से इसका सांस का बीमारी चल रहा था, फिर भी मुश्ताक भाई ले जाता था हॉस्पिटल, ले जाना, डॉक्टर को दिखाना। और गए उनके मौसी जी जो बर्तन का काम करता था, परिवार ने आपकी मौसी की सहायता की, क्या संदेश देना चाहेंगे? मौसी का जो परिवार को सहायता किया वो तो अच्छे के लिए किया, उसको क्या संदेश दे, वो अच्छे रहे, खुश रहे, हमेशा आदमी के लिए मदद भी आगे आए। आपने किस तरह से खिदमत को अंजाम दिया और क्या था मामला, पूरा मामला? ये मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नगर में रहती थी। गीता देवी नाम है इनका और ये आसाम या वेस्ट बंगाल की रहने वाली थी। काफ़ी वर्षों से यहाँ रहती थी, 30-35 सालों से। पहले इसके हस्बैंड की डेथ 25 साल पहले हो चुकी है। इसका एक बेटा था, उसकी 2011 के करीब इसकी डेथ हो चुकी है। उसको भी हमने अंजाम दिया था काम को। और अभी ये लेडीज़ की तबीयत सीरियस हुई थी 2-4 दिन पहले, तो मेरे अंकल है जो मुश्ताक अहमद है वो उसको खाना वाना खिला रहे थे। पीछे इसको टीबी हॉस्पिटल में इसको एडमिट कर रही थी क्योंकि टीबी हो गई है, तो वो टीबी नहीं आई थी वहाँ पे। उसके बाद इसको अचानक कुछ दिन सुबह 5-1 बजे इसकी तबीयत सीरियस हुई, तो माइनर अटैक कह रहे थे, तो वहाँ ले गए थे। वहाँ से यहाँ डिस्चार्ज करा, यहाँ इमरजेंसी आईसीयू में वेंटिलेटर पे लेना पड़ा। तो मैंने इसका सब साइन वगैरह करा था मेरी जिम्मेदारी पे। और वेंटिलेटर पे लेने के बाद रात को 2:30 या 3 बजे, 3:30 बजे इसकी डेथ हो गई थी। तो उसके मोर्चरी में मैंने बॉडी रखवाई थी क्योंकि उसका जो एक बेटा है, मौसी का बच्चा जयदेव, वो बंगाल से रवाना हो चुका था, मेरी कांटेक्ट चल रहा था इसका। तो उस आदमी का आने की तैयारी थी, तो ये दिल्ली होके यहाँ आया। तो मैंने 2 दिन के लिए मोर्चरी में बॉडी रखवा रखी है। अब आने के बाद अब जयदेव आ गया है, तो मैं मोर्चरी पे आया हूँ उसकी बॉडी लेके। अंतिम संस्कार की आगे तैयारी करवा रखी है 2-4 जो आदमी हैं उनसे मिलके, और अभी यहाँ से बॉडी मिलने पे इनकी ये काम को अंजाम देना है। कितने सालों से रह रही थी और आपका किस तरह का व्यवहार था इन महिला से? ये करीब 30-35 साल से रह रही थी, घर के सदस्य जैसी थी ये। और लोगों के घरों में बर्तन वगैरह धोने का काम करती थी पहले। ये पैलेस की जो एक स्कूल है ना, उसमें चपरासी की नौकरी थी। इसका हस्बैंड एक शेफ था जो पैलेस में अच्छा काम करता था। तो ये उस दरमियान से काफ़ी वर्षों से हमारे घर जैसे रिलेटिव है। हमारे बच्चे इसको आंटी दादी कहते थे और अच्छा व्यवहार था। तो हमने हमारे इंसानियत के नाते इसका जो सा भी हमने ला के इसको एडमिट करा के अब ये सेवा करी थी। अब इसका ये अंजाम है आगे का। गीता देवी जी को आप क्या मानते थे? माँ के बराबर ही मानता था। मैंने डॉक्टर को ये कहा था आपके क्या लगते हैं, मैंने कहा वैसे पड़ोसी पर मेरी माँ के बराबर है। यही कह के मैंने इसका इलाज करवा। आज उनका अंतिम संस्कार होने जा रहा है,
आप भी उसमें शिरकत करेंगे क्या? मैं जहाँ तक हो सकेगा मेरे लेवल में होगा, मैं यहाँ से मोर्चरी से लेके वहाँ जहाँ शमशान घाट के वहाँ तक बाकी का कार्यक्रम जो इनके हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो होगा उसमें ये कर लेंगे। मैंने जहाँ तक मेरी खिदमत हो सकती थी मैंने कर दी। हाँ, इरशाद चैनवाला भाजपा नेता, जब मुझे यह जानकारी मिली कि एक मुस्लिम परिवार ने एक जो बंगाल की हिंदू महिला जो 35 वर्षों से यहाँ पे उदयपुर में रह रही थी उनकी खिदमत करी, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और उनकी सारी अंतिम संस्कार की व्यवस्था करवाई। जब मुझे ये जानकारी मिली और मैं यहाँ पे मोर्चरी में आया इनसे मिलने के लिए, जिस प्रकार हमारे मेवाड़ में हिंदू मुस्लिम एकता का जो परिचय जाता है, आज वहाँ यहाँ साबित हो गया मेवाड़ में कि किस प्रकार एक मुस्लिम भाई ने एक हिंदू महिला की मदद करी। जिस प्रकार महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खां सूरी थे, वही बात आज हमारे मेवाड़ के अंदर होगी कि भाई एक हिंदू महिला की एक मुस्लिम भाई ने मदद करी। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमेशा ऐसा काम करते रहें ताकि हमारे उदयपुर में, पूरे मेवाड़ में, पूरे राजस्थान में ऐसा मैसेज जाना चाहिए हिंदू मुस्लिम एकता का। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। टेक्नो इंडिया NJR उदयपुर का गत 14 वर्षों से टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसके छात्रों की प्रतिभावान सफलता का उदयपुर साक्षी है। पिछले 14 वर्षों से टेक्नो इंडिया NJR के स्टूडेंट्स गूगल, फेसबुक, IBM, TCS, इन्फोसिस जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में सफलता पूर्वक कार्यरत हैं। टेक्नो इंडिया NJR, कलड़वास, उदयपुर। एडमिशंस ओपन।